जैसा कि अभी बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई मिडिल क्लास फैमिलीज को ज्यादा तवज्जो नहीं मिल रही है और मतलब भारतीय जनता पार्टी पिछले 18 साल 18.5 साल हो गए हैं उसको काम करते हुए भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में। आने वाले चुनाव में क्या मतलब, क्योंकि राज्य सरकार ऑलरेडी घाटे में, तो क्या कर पाएगी मतलब? कि दूर दराज के गांव तक पहुंचना दुर्भर था। बिजली की हालत ये थी कि सुबह जाती शाम को आती, कब पता नहीं। विकास अनवरत जारी है। मध्य प्रदेश विकसित मुद्दे हुआ को है। लेकर चले कि भाई राज्य मार्गों पर जो टोल टैक्स है, नरसिंहगढ़ से लेकर राजगढ़ में जाते टाइम 2 टोल टैक्स पड़ते हैं, उससे जनता को जो नुकसान हो रहा है। उसके बाद में जो टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं, जीएसटी बढ़ाई जा रही है, महंगाई की मार जनता को खाई जा रही है, वो भी एक गहन मुद्दा है। मतलब सड़कों को तो ठीक है, लेकिन जो बेरोजगारी जो अहम मुद्दा है उसके बारे में आप क्या कहें? सुविधा के लिए शुल्क तो देना पड़ेगा। तो सुविधा के लिए शुल्क देना पड़ेगा, लेकिन शुल्क आने के लिए क्या? हमारे लड़के बच्चे हैं वो आज मजबूर हैं 2-2 हजार रुपए की नौकरी करने के लिए, तो दिन भर परेशान होते हैं। मध्यम वर्ग की फैमिली की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि गरीबों के लिए तो मामा जी ने किया, अमीरों के लिए मामा जी ने किया, पर लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लिए उसकी ताजा कंडीशन देखी जाए तो वहाँ पर आधे से ज्यादा कर्मचारियों को या तो निकाल दिया गया है, या फिर जो वहाँ पर जो कुछ फैक्ट्रीज है कभी चलती है कभी बंद है। ये भी एक गहन मुद्दा है। आप जो कहें मुद्दा गहन है, परंतु वैश्विक मंदी का दौर है। थे, पूरा विश्व अर्थव्यवस्था की मंदी, जो आर्थिक मंदी से जूझ रहा था, लेकिन उस टाइम जब मनमोहन सिंह जी थे तब उसका जो असर है वो भारत पर नहीं हुआ था। अभी वैश्विक मंदी है, हमने माना 2008 में भी थी, 2008 में भी हालात खराब थे, अभी भी 2013 में ये कहा था कि गैस के दाम बढ़ने से कुछ नहीं होता। उनके समय में 1200 रुपए गैस सिलेंडर था। आपको स्मृति ईरानी जी चूड़ियां तोड़ रही थी। भारतीय जनता पार्टी के शासन में एक इतना सा घोटाला बता दिया। मैं बता देती हूँ ना आपको घोटाला। बताइए। ग्राम पंचायतों में, और हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप ग्राम पंचायत कई बार मनरेगा अपने पंचवर्षीय योजना में कैसे शौचालय घोटाला, स्वास्थ्य विभाग घोटाला, उसके बाद में अभी व्यापम घोटाला, कितने सारे। व्यापम घोटाला नहीं है क्या? क्यों नहीं हुआ? कितने लोग बलि चढ़े हैं उस व्यापम समाज सेवा। कोरोना क्राइसिस में नरेगा के तहत कई काम आए लोगों के पास, किया ना काम तो लेकिन काम मिला का लोगों को? नहीं, आप उठा के देखिए। बिल्कुल देखा मैंने उठा के, लोगों के पास 2 लाख 10,000 से लेकर 2 लाख तक का लोन हमारी सरकार। मैंने खुद ने न्यूज लगाई है, लोन मिला है ना, लोन तो आप चुकाओगे ना, लोन की बात नहीं कर रहे। रोजगार देना अलग बात होती है, लोन देना बात अलग होती है। लोन देना रोजगार देना नहीं होता, लोन देना लोन उधार होता है। सुनिए, और तनख्वाह इधर बाईपास का रोड बन रहा है, कमतोड़ा का रोड बना है, पाल रोड बना है, ये सरकार ने ही आप बनाया। एक बात बताओ, आप टैक्स देते हो? टैक्स देते हो ना? ये किसका पैसा है? नहीं फिर तो बनना तो देखिए, बात ये एक मिनट से मैं नहीं नहीं, आप नहीं, आप बताइए क्या ये गलत बात है, क्या था? ये बात गलत है। मैं आपसे मैं इसे बिल्कुल जवाब। आप टैक्स देते हो, आप खाने पर, आप जो गेहूं खाते हो उस पर, चिप्स खाते हो, आपके बच्चा पैकेट खाता है, आप गैस लेते हो, डबल जीएसटी आप पे करते हो। कितनी डबल जीएसटी वो टैक्स के अंदर इंक्लूडेड होता है। ये जो जितना पैसा जा रहा है, अटल बिहारी वाजपेयी जब आए थे तो उन्होंने 1 रुपया पर लीटर में से काय के लिए दिया था? 1 रुपए पर लीटर सड़क बनवाएंगे दिया था, वो 1 रुपया कहाँ गया? चलो आप बताओ, रोज का पेट्रोल भराता है क्या रुपए है? अभी 109.10 पेट्रोल है पर लीटर, 1 रुपए पेट्रोल बच रहा है। रोज की खपत कितनी होगी आप बताओ पेट्रोल? तो इस बार हम हैं अभी भाजपा नेताओं के साथ। अब देखते हैं भाई हमारे सवालों का जो जवाब है ये हमें मिलता है नहीं मिलता है। तो सर क्या नाम है? मैं अनिल महेश्वरी, पूर्व में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा मोर्चे का प्रदेश कार्य समिति सदस्य रहा हूँ और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। जैसा कि अभी बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई मिडिल क्लास फैमिलीज को ज्यादा तवज्जो नहीं मिल रही है और मतलब भारतीय जनता पार्टी पिछले 18 साल 18.5 साल हो गए हैं उसको काम करते हुए भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में। आने वाले चुनाव में क्या मतलब, क्योंकि राज्य सरकार ऑलरेडी घाटे में, तो क्या कर पाएगी मतलब जनता के लिए? यदि हम 2003 से लेके तो 2023 तक, जैसे 18.5 साल आप हमें बता रहे हैं, 18.5 साल में
भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में मध्य प्रदेश सर्वांगीण विकास हुआ है। जब हम, आपकी आयु क्या होगी मुझे नहीं पता, यदि आप 98 के पहले का जन्म आपका होगा तो आप 7-8 साल की रही होंगी। दिग्विजय सिंह शासनकाल था जब नरसिंहगढ़ विधानसभा के दूर दराज के गांव तक पहुंचना दुर्भर था। बिजली की हालत ये थी कि सुबह जाती शाम को आती कब पता नहीं। विकास अनवरत जारी है। मध्य प्रदेश विकसित हुआ है और भविष्य में विकसित होगा। हम मध्य प्रदेश को स्वर्णिम बनाने के लिए संकल्पित है और हमारी पार्टी, हमारा विचार उसको काम कर रहा है। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी बोलती है, लोग बाग बोलते हैं भाई घोषणाएं करते हैं, ये सारी चीजें तो जब पहले जो था, पहले की स्थिति और अब की स्थिति बहुत अलग है। आज जो जैसे कि हम एक मुद्दे को लेकर चले कि भाई राज्य मार्गों पर जो टोल टैक्स है, नरसिंहगढ़ से लेकर राजगढ़ में जाते टाइम 2 टोल टैक्स पड़ते हैं, उससे जनता को जो नुकसान हो रहा है। उसके बाद में जो टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं, जीएसटी बढ़ाई जा रही है, महंगाई की मार जनता को खाई जा रही है, वो भी एक गहन मुद्दा है। मतलब सड़कों को तो ठीक है, लेकिन जो बेरोजगारी जो अहम मुद्दा है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सुविधा के लिए शुल्क तो देना पड़ेगा ना। तो सुविधा के लिए शुल्क देना पड़ेगा, लेकिन शुल्क आने के लिए क्या साधन है? जैसे कि उन्होंने कहा कि भाई पटवारी भर्ती होगी, अभी कर्मचारी संघ की हड़ताल हुई, अभी हुआ कि भाई कर्मचारियों ने हड़ताल करी क्योंकि उनको सैलरी नहीं मिली थी। साथ में अभी जो एक न्यू कमर लड़के बच्चे हैं वो आज मजबूर हैं 2-2 हजार रुपए की नौकरी करने के लिए, जो दिन भर परेशान होते हैं। मध्यम वर्ग की फैमिली की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि गरीबों के लिए तो मामा जी ने किया, अमीरों के लिए मामा जी ने किया, पर लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लिए मामा जी ने क्या किया? मध्य प्रदेश में सभी वर्गों के सर्वांगीण विकास के लिए शिवराज जी कृत संकल्पित है और वो काम कर रहे हैं। और ऐसे कई सारे उदाहरण है मध्य प्रदेश में कि कहीं पर मान लिया जाए कि बेरोजगारी है, परंतु उस पैमाने पे नहीं जिस पैमाने पर आप लोग बता रहे हैं। और क्योंकि आंकड़े हैं, सरकार के पास भी आंकड़े हैं, विपक्ष के पास भी आंकड़े हैं, परंतु मध्य प्रदेश में सब लोग सुखी हैं, सब लोग संपन्नता की ओर जा रहे हैं। 2003 से 2023 के 20 साल का कालखंड मध्य प्रदेश सर्वांगीण हुआ। राजगढ़ जिले में 4 डैम बने। राजगढ़ जिला मूल रूप से कृषक जिला है। मोहनपुरा डैम, कुंडालिया डैम, कुशलपुरा डैम और पार्वती का बड़ा डैम। दिग्विजय सिंह शासनकाल में मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिला सर्वाधिक पिछड़ा जिला हुआ। लेकिन अधिकतर देखा जा रहा है। आप मेरी बात सुनिए, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूँ, तो आप मेरी सुन लीजिए। जी बताइए। ठीक है ना, मेरा अधूरा प्रश्न ना छोड़े आप। मध्य प्रदेश राजगढ़ जिले के सारी आप चले जाइए, राजगढ़ विधानसभा का जो गांव था 2000 रुपए, 3000 रुपए और 5000 रुपए बीघा जमीन बिकती थी, आज 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए बीघा में भी कोई बेचने को तैयार नहीं है, क्योंकि मोहनपुरा डैम के कारण एक बड़ा भूभाग सिंचित हुआ है। रेसई डैम बन रहा है, इससे सीहोर जिला और राजगढ़ जिला सिंचाई के रूप में विकसित होगा। आप चले जाइए, कुंडालिया डैम जो बना है काली सिंध नदी, उससे आगर जिला और राजगढ़ जिले के किसान समृद्धि की ओर जा रहे हैं। ये चीजें भी आपको मीडिया के माध्यम से बताना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के सर्वांगीण विकास के लिए काम किया। जहाँ तक कि किसान कह रहे हैं बीमा घोटाला भी रही आप बेरोजगारी और रोजगार की बात कर रहे हैं, तो मैं बताना चाहूंगा कि 2003 में जब भाजपा की सरकार आई तब उद्योगों की हालत खराब थी, उद्योग थे नहीं। अभी नए कई उद्योग क्षेत्र हुए हैं। उज्जैन में महाकाल इंस्टीट्यूट के बाजू में एक बड़ा उद्योग हब डला है। कल ही मैं उसका निरीक्षण करके आया भाई साहब, क्योंकि मुझे घटिया भेजा गया था पार्टी ने कि घटिया विधानसभा में आपको जाना, वो घटिया विधानसभा का क्षेत्र है। पीलूखेड़ी में हजारों लोगों को रोजगार मिलता है। अन्य जगह भी हम रोजगार उन्मुखी कार्य कर रहे हैं। जैसा कि मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, जैसे नरसिंहगढ़ विधानसभा में पीलूखेड़ी औद्योगिक क्षेत्र है, वहां पर जो पिछले टाइम पर जो पीलूखेड़ी में आज से हम 4-5 साल पहले का अगर नोटबंदी के पहले की बात करें तो वहां पर व्यवसाय अच्छा चल रहा था, फैक्ट्री अभी फल फूल रही थी। लेकिन इसके बाद अभी तुरंत की जो अगर आज की ताजा कंडीशन देखी जाए तो वहां पर आधे से ज्यादा कर्मचारियों को या तो निकाल दिया गया है, या फिर जो वहां पर जो कुछ फैक्ट्रीज है कभी चलती है कभी बंद है। ये भी एक गहन मुद्दा है। आप जो कहें मुद्दा गहन है, परंतु वैश्विक मंदी का दौर है। उस वैश्विक मंदी के दौर में भारत विकास की ओर जा रहा है। आज देखिए हमारे पड़ोसी देश सब कंगाल हो चुके हैं।
श्रीलंका की हालत क्या है, पाकिस्तान की हालत क्या है, बांग्लादेश की हालत क्या है। भारत दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बनी है, भारत दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बनी है और इस विपरीत स्थिति में भी हम विकास कर रहे हैं। ये माननीय मोदी जी और माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में ही संभव हो पाया। तो जैसा कि 2008 में भी क्राइसिस आए थे, पूरा विश्व अर्थव्यवस्था की मंदी, जो आर्थिक मंदी से जूझ रहा था, लेकिन उस टाइम जब मनमोहन सिंह जी थे तब उसका जो असर है वो भारत पर नहीं हुआ था। अभी वैश्विक मंदी है, हमने माना 2008 में भी थी, 2008 में भी हालात खराब थे, अभी भी है, लेकिन डिफरेंस के बारे में अगर हम बात करें कि जैसे भाई ये आपने बोल दिया कि ये वैश्विक मुद्दा है, पर ये वैश्विक मुद्दा नहीं है। नए हर महीने, हर रोज, आज ये गैस का दाम है, कल गैस का दाम वो हो गया, या फिर हर महीने नए बजट आते हैं, हर नई महीने महंगाई बढ़ती है। हर महीने तो बजट नहीं आता, बजट आता मार्च में आता है। अभी निर्मला वित्त मंत्री हमारी जो है, हर महीने वित्त मंत्री हमारी जो है हर महीने आ जाती है कि ये नहीं, आप अभी चुनाव सीजन चल रहा है, अभी की बात नहीं करूँ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये पूरा हर महीने पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, गैस के दाम बढ़े हैं, हर आए दिन, हर एक महीने में हमको रेट देखने को एज इट इज। आप गैस के दाम की बात कर रहे हैं, तो रेणुका चौधरी जी को सुना है आपने? नहीं, मैंने नहीं सुना है आपने? आप मीडिया क्षेत्र में काम करते हैं। रेणुका चौधरी जी ने 2013 में ये कहा था कि गैस के दाम बढ़ने से कुछ नहीं होता। उनके समय में 1200 रुपए गैस सिलेंडर था। आप वो स्मृति ईरानी जी चूड़ियां तोड़ रही थी, अभी फिलहाल की कंडीशन सुनिए मैडम, रेणुका चौधरी जी जब थी तब उनका बयान था 1200 रुपए उस समय गैस सिलेंडर मिल रहा था। जब 2013 में मनमोहन सिंह सरकार थी, 17 हजार करोड़ रुपए के घोटाले किए मनमोहन सरकार ने। तो अभी तो यहाँ पर तो ज्यादा मेरा यूं मतलब भारतीय जनता पार्टी के शासन में एक इतना सा घोटाला बता दिया। मैं बता देती हूँ ना आपको घोटाला, ग्राम पंचायतों में। और हाँ, बिल्कुल आप ग्राम पंचायत कई बार मनरेगा अपने पंचवर्षीय योजना में कैसे, शौचालय घोटाला, स्वास्थ्य विभाग घोटाला, उसके बाद में अभी व्यापम घोटाला, कितने सारे। व्यापम घोटाला नहीं है क्या? क्यों नहीं हुआ? कितने लोग बलि चढ़े हैं उस व्यापम घोटाले के? एक भी आरोप सिद्ध नहीं। व्यापम घोटाले में और रेत खनन, इतने सारे आरोप लगाए। रेत खनन का जो आप बात कर रहे हैं, रेत खनन गवर्नमेंट की नीति के अनुसार लीज पे दिया जाता है, अवैध खनन कोई नहीं कर रहा है। अब उन्होंने लीज पे दिया था 2019 तक, 2019 के बाद वापस नई लीज आई है। पूर्व में कमलनाथ सरकार, सुनिए, कमलनाथ सरकार ने नई नीति बनाई थी, उन्होंने टेंडर बड़े उद्योगपतियों को दे दिए थे। अब उन्होंने उद्योगपतियों को क्यों दिए? वही बात है भाई, 5 साल की लीज होती है। कमलनाथ जी की तो 1.5 साल सरकार रही है ना, आपकी तो साढ़े 18 साल रही है। कमलनाथ जी जो नीति बना के गए खनन की, उस नीति को हम बदल नहीं पाए, क्योंकि हमें, सुनिए, फिलहाल की कंडीशन में कोरोना क्राइसिस आया। जी बिल्कुल, कोरोना क्राइसिस में हमें काम करने का समय नहीं मिला। 2 साल तो हम समाज सेवा, कोरोना क्राइसिस में नरेगा के तहत कई काम आए लोगों के पास, किया ना काम, तो लेकिन काम मिला का लोगों को? नहीं, आप उठा के देखिए। बिल्कुल देखा मैंने उठा के, लोगों के पास काम नहीं था। काम है, आपके पास काम था। ये मनरेगा, ये शहर में रहते हैं, इनके लिए मनरेगा नहीं। तो होगा ना आपके पास, रोजगार कार्ड तो होगा ना। ग्रामीण क्षेत्र का कोई कार्यकर्ता है मनरेगा जानते हैं? कोई है ग्रामीण क्षेत्र का कार्यकर्ता? मनरेगा यहाँ नहीं है, नरसिंहगढ़ में खड़े। रोजगार कार्ड तो होगा ना, रोजगार कार्ड तो होगा ना आपके पास? है ना, इनको संबल योजना का लाभ मिल रहा होगा ना, मजदूरी वगैरह का कुछ? अरे भाई, ठेला धारकों से पूछो संबल योजना का। सर, हाँ, स्ट्रीट वेंडर, ठेला धारक, इनको 2,10,000 से लेकर 2 लाख तक का लोन हमारी सरकार, मैंने खुद ने न्यूज लगाई है। लोन मिला है ना, लोन तो आप चुकाओगे ना। लोन की बात नहीं कर रहे, रोजगार देना अलग बात होती है, लोन देना बात अलग होती है। लोन देना रोजगार देना नहीं होता। लोन देना, लोन उधार होता है, और तनख्वाह होती है। दुकान खोली, अरे सुनिए, रोजगार देने के लिए लोन दिया जाता है, और लोन जो आदमी मजदूरी करेगा वो कैसे करेगा? तो उसकी इनकम सोर्स भी होना चाहिए ना। लोगों को मजा अगर मजदूर नहीं होंगे तो इमारतें कैसे खड़ी होंगी? आप बताइए। प्रश्न ये, अगला प्रश्न करिए। आप पता है आपको 56,000, आप अभी 56,000 कर्जे में हो राज्य सरकार के। 3,84,000 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है अभी राज्य सरकार का, आपको पता है?
आप ही बताइए, अजय बताइए, आप बताइए। मैं आपसे प्रश्न करता हूँ। आप यहाँ रहती है नरसिंहगढ़? बोलिए। नरसिंहगढ़ रहती है? हाँ। आज से साल भर पहले, 1.5 साल पहले भोपाल जाने का कितना समय लगता था भैया? बताइए, आप कितना लगता है? 1 घंटा। अभी 1 घंटा। टोल टैक्स भी तो देती है ना जनता, अरे देती है तो तो बिल्कुल देती है ना। टोल टैक्स पहले भी लगता था, पहले तो नहीं लगता था इतना ज्यादा टोल टैक्स। और अभी भी शामपुर में जो डैम है वो मटका आगा ले चुका है, इतना भ्रष्टाचार हुआ है सड़क पे, उसके लिए बोलने वाला कोई नहीं है। आपने खुराबा रोड देखा था पहले मैं तो अभी भी देखा है, अभी भी गड्ढे हो रहे हैं वहाँ नहीं, पे। अभी घंटे नहीं मिलेंगे। आप जाकर देख लो, मैं आपको गड्ढे दिखा सुनिए, आपके सारे प्रश्नों का आपके सारे प्रश्नों का जवाब 17 तारीख को जनता देगी। आपके माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ, नरसिंहगढ़ ही नहीं अपितु मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापसी करेगी, क्योंकि जनता के हित में हमारी सरकार काम कर रही है। आपका काम है प्रश्न पूछना, हमारा काम है उत्तर देना। अभी सरकार ने रोड बनवाया है नरसिंहगढ़ के, सूरजपोल का रोड बने, रामकुंड का रोड बना है, इधर बाईपास का रोड बन रहा है, कंतोड़ा का रोड बना है, पाल रोड बना है, ये सरकार ने ही आप बनाया। एक बात बताओ, आप टैक्स देते हो? टैक्स देते हो ना? ये किसका पैसा है? नहीं फिर तो बनना तो देखिए, बात ये एक मिनट सर, मैं देता हूँ उनका उत्तर। नहीं हाँ, सच आप है। नहीं, आप बताइए क्या ये प्रश्न गलत था? बात है, प्रश्न क्या था? ये बात गलत है। हैं? मैं आपसे मैंने ये इनसे पूछा, मैं इनसे बिल्कुल जवाब। आप भैया। टैक्स देते हो, आप खाने पर, आप जो गेहूं खाते हो उस पर, चिप्स खाते हो, आपके बच्चा पैकेट खाता है, आप गैस लेते हो, डबल जीएसटी आप पे करते हो। कितनी डबल जीएसटी, वो टैक्स के अंदर इंक्लूडेड होता है। ये जो जितना पैसा जा रहा है, अटल बिहारी वाजपेयी जब आए थे तो उन्होंने 1 रुपया पर लीटर में से काय के लिए दिया था? 1 रुपए पर लीटर सड़क बनवाएंगे दिया था, वो 1 रुपया कहाँ गया? चलो आप बताओ, रोज का पेट्रोल भराता है क्या रुपए है? अभी 109.10 पेट्रोल है, पर लीटर 1 रुपए पेट्रोल बच रहा है। रोज की खपत कितनी होगी आप बताओ पेट्रोल की? होगी ना? अपने पास आप गाड़ी है। देखो, आपके पास गाड़ी नहीं है, फिर आप क्या कर रहे हो गरीब? पेट्रोल लाखों हजारों नहीं अरबों टन जाता है, ट्रांसपोर्ट में यूज होता है, इतनी बाइकें चल रही है, वो 1 रुपए का हिसाब आप पूछो भारतीय जनता पार्टी से, आप बता दो चलो कहाँ गया वो पैसा? बता पा रहे हो। फिर घोटाले कहाँ नहीं हुए?